हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे भारत डायनेमिक्स के बारे में, जो कि 1900 के ऊपर हमें क्लोज होता दिखा है। तो हम समझेंगे कि क्या ये प्राइस दोबारा से नीचे आएगा, क्या इसने अपने प्रीवियस हाई को जैसे कि ब्रेकआउट किया था तो यहाँ से क्या सेलर क्यों एक्टिवेट हो गए। कुछ बार क्या होता है कि अगर प्रीवियस हाई को जैसे ही प्राइस ब्रेक करता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसको हम जो कि ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा रहती है, जिसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर होते हैं। वो समझते हैं कि हाँ, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, पावरफुल स्टॉक है, अच्छा रिटर्न दे देगा। लेकिन वहाँ पर वो जैसे ही करते हैं तो वो समझ के आते हैं कि हम स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, और यहाँ पर ये स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि आगे क्या टारगेट मिल सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें समझना जरूरी है। आप सिंपल यहाँ पर दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, पिछले 50 वीक की एवरेज, 200 वीक की एवरेज। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने कैंडल्स को लिया है, 50 वीक और 200 वीक। 50 वीक की एवरेज पे हमें समझ में आ गया कि स्टॉक ओवर वैल्यू है, बहुत ऊपर है। जैसे यहाँ पर आया ना, ये जगह बन रही है सही, इससे पहले भी आप देखोगे ना तो यहाँ पर ओवर वैल्यू, यहाँ पर देखिए सही जगह पर है, ठीक है। आप पिछली कितनी जगह पे चले जाओ, ठीक है, ओवर वैल्यू यहाँ के कंपेरिजन में प्राइस ऊपर है, लेकिन संभला है ना, संभलने में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे आके संभला है ना, इसके कंपेरिजन में ऊपर रहा है, लेकिन आप देखोगे तो ठीक है, एकदम हाई पे बाई कर लो, प्राइस नीचे आ रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लॉस हो रहा, ठीक है। इसलिए सही जगह पे थोड़ा सा एंट्री मिल जाती है, उससे अच्छे प्रॉफिट होते हैं। एकदम हाई पे बाई कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस आपने नहीं किया, फंडामेंटल के बेस पे, तो फिर क्या कर सकते हैं आप। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो सिंपल इन जगह पे आ रहा है तो थोड़ी थोड़ी एवरेजिंग हो जाती है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। अब इन चीज़ों को देखिए, अब ये कैसे समझे कि प्राइस इसके बीच में है तो ये कहाँ पे रुक रहा है। इसके लिए आप सिंपल पिवट इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं। पिवट इंडिकेटर जैसे आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस किसकी जगह पे रुक सकता था, ठीक है। तो पिवट इंडिकेटर यूज किया तो आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस इस रेंज में रहा है बीच में। आप वेट कर रहे थे S1 का, यहाँ पे नहीं आया, नो इशू, छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम टाइम में क्या होगा, पिवट इंडिकेटर आपको इस जगह पर आता मिलेगा। इस स्टॉक में अभी नहीं आया, ठीक है, नो इशू, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं आया तो क्या, इतना तो समझ में आ गया था कि हाँ यहाँ पे रुक रहा है। ये R2 बोल रहा है कि इस रेंज में रुक रहा है, बार बार रजिस्ट हो रहा है, ठीक है। R1 बोल रहा है कि इस रेंज में आगे रहा है, ठीक है। R1 आपको इंडिकेट कर रहा है, इसकी क्लोजिंग भले ही नीचे हो, लेकिन R1 आपको बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे आके ये रेंज में प्राइस रह रहा, और यहाँ से ऊपर आपका प्राइस ऊपर जाता हमें दिख रहा है। अब यहाँ से वापस दोबारा प्राइस कहाँ पर आ सकता है, सिंपल इस R2, ये जो पिवट है ना, पिवट पॉइंट, इस पे आ सकता है पिवट पॉइंट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिवट, ठीक है, पिवट लाइन। अगर आप इन पिवट्स को समझोगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। ये पिवट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे प्राइस दोबारा कहाँ पे आ सकता है। अब प्राइस अगर नीचे आएगा तो R1 पे संभलेगा, कंसोलिडेट करेगा 1686 पे, नीचे ब्रेकआउट करता तो दोबारा इसी रेंज में 1200 से 1300 के बीच में आता दिखेगा, ठीक है। इस जगह को सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है, 1327 को, ठीक है। प्राइस नीचे गिरता है तो 2 पॉइंट हमारे बन जाते हैं 1686 और 1327, ठीक है। संभावना सबसे ज़्यादा 1686 पे संभलने की, संभलेगा और ऊपर जाएगा तो 2249 के टारगेट में नए टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो प्राइस को क्लोज करके, प्राइस की जो क्लोजिंग है, कैंडल्स की क्लोजिंग है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एवरेज मेथड अगर यूज करते हैं तो हमारी संभावना है वो बन जाती है कि हाँ प्राइस आगे जाके इस तरीके से वहाँ पे जा सकता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर मूविंग एवरेज 50 से दूर है ना तो अभी वेट ही कर लें, फ्रेश एंट्री का सुनना सोचें। प्राइस जैसे ही संभलता है, कंसोलिडेट करता है, उसके बाद से अच्छे मूवमेंट हमें मिलते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई है। मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन इंडिकेटर्स को आप यूज़ करके एवरेज मेथड से आप समझ सकते हैं कि हाँ प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू वेरी मच। इन इंडिकेटर्स को आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया उस पर अप्लाई करके देख सकते हैं, या फिर जिसमें आप अप्लाई करना खरीदना चाहते हैं उसमें अप्लाई करके देख सकते हैं, बैक टेस्ट करके समझ सकते हैं कि हाँ ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।